गिलगित बल्तिस्तान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं और 12 तारीख दी गई है। कल 12 तारीख है और इंतखाब के लिए बस अब चंद घंटे रह गए हैं और दोनों तरफ से जो दो पैनल्स हैं, इत्तेहाद पैनल और सारगन पैनल, दोनों तरफ भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। वोटर्स को कायल किया जा रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही है। अब चूँकि इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है और पोलिंग का रोज़ भी करीब आन पहुँचा है और कल फैसला होगा। बताया ये जा रहा है लगभग 2200 से 2500 जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, वो अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। और पोलिंग के वक्त के बारे में ये बताया गया है कि अला सुबह 9 बजे पोलिंग का वक्त शुरू होगा, जो बगैर किसी वक्फे के 4 बजे तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में पोलिंग होगी और इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इत्तेहाद पैनल के जो वफ़द था गिलगित से कुछ रोज़ कबल स्कर्दू पहुंचा था और इसी तरह सारगन पैनल का वफ़द भी स्कर्दू पहुंचा। उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स की, गार खरमंग का रुख किया, गांचे का रुख किया, शिगर का रुख किया और वहाँ पर ठेकेदारों से इन्होंने हिमायत हासिल की। अब कल फैसला होगा कि कौन सा पैनल जो है कितने लोगों को कायल करने में कामयाब हुआ है और कौन सा पैनल जो है कल इंतखाब जीत जाता है। आपको बताते चलें, इत्तेहाद पैनल जो है क्या अपनी कारकर्दगी, अपनी पोजीशन बरकरार रख पाता है या फिर इस बार सारगन पैनल को मौका मिलता है, इसका फैसला कल होगा। और कल 5 बजे तक मेरे ख्याल में नताइज आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी गहमा गहमी है। मैं इस वक्त सारगन पैनल के इलेक्शन कॉर्नर पे मौजूद हूँ। शेख अब्बास साहब से हम पूछते हैं, आप सारगन पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। शेख साहब, क्या पोजीशन है? कल 2200 से 2500 के करीब जो ठेकेदारान है वो हक़ के रायदही इस्तेमाल करने जा रहे हैं और आप की इस बार एंट्री हुई है, तो क्या लगता है इस बार आप लोग इंतखाब जीत पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब, आपने हमें मौक़िफ़ देने का मौका दिया। ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें हम पहली दफ़ा शिरकत नहीं कर रहे हैं। हमें पिछले दफ़ा भी जो इत्तेहाद पैनल था उस पैनल को सिकरदू में लाने वाले हम थे। हमने भारी अक्सरियत से सिकरदू से इत्तेहाद पैनल को जिताया था। जीत के जाने के बाद इत्तेहाद पैनल अपने मंशूर को भूल गया और ठेकेदारों के लिए उन्होंने काले कवानीन नाफिज करवाए। SST का काला कानून नाफिज किया जो छोटे ठेकेदारों के लिए नुकसानदेह था। डिफरेंस अमाउंट का काला कानून नाफिज किया। हम वक्तन फ़वक्तन इत्तेहाद पैनल वालों से को रब्ता करते रहे, बताते रहे कि आप ये काले कानून नाफिज ना कराएं। उसके बावजूद उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ठेकेदारों के मसाइल बढ़ते गए जिसकी वजह से हमने इत्तेहाद पैनल को छोड़ दिया। हम दूसरे पैनल की तलाश में थे तो हमें ये सारगन पैनल मिला जो इंतहाई मुनासिब और इनका मंशूर बहुत अच्छा था। हम वो मंशूर लेके जब बल्तिस्तान आए तो ठेकेदारों की 90% ठेकेदारों ने उस मंशूर को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से हमने सारगन पैनल का यहाँ पे साथ दिया। ये जो अभी आप जश्न देख रहे हैं ये कल के जश्न का डेमो है, असल जश्न कल होगा। और हम GB में पूरे शिलास से लेके सियाचन तक भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। इनके काले कवानीन को ठेकेदारों ने मुस्तरद किया है और इंशाल्लाह असल जश्न कल होगा। अच्छा भाई, आप बताएं आपका क्या नाम है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुमताज़ हुसैन है और मैं मुमताज़ हुसैन एंड को के नाम से काम करता हूँ। C4 का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अरसा तकरीबन 23 साल से मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ और स्कर्दू में और स्कर्दू से बाहर इस्लामाबाद और कश्मीर में भी कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो कितने होपफुल है अपनी जीत के लिए? कल आपका पैनल क्या जीत पाएगा कल? जी इंशाल्लाह हमारे जो है ना बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छा पोजीशन है पूरे GB के अंदर और बड़ा इंशाल्लाह आराम से हम जो है ना जीत जाएंगे और अपनी जो है ना ग्रुप की तरफ से और अपने इलाके की तरफ से हम जो है ना भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं सारगन पैनल को और इंशाल्लाह सारगन पैनल बड़े आराम से जीत जाएगी। सही। हाबिल, आप बताएं कितने होपफुल हैं? कल आपके लिए जीत का दिन होगा या फिर 5 साल आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? इंशाल्लाह अभी तब्दीली आ गई है। आपने देखा है यहाँ ठेकेदार बिल्कुल कल 12 जो है नवंबर को अपना जो है फैसला करेंगे कि काले जो कानून नाफिज हुए उसका जवाब कल दे देंगे। 5 साल जिन ठेकेदारों को फार्म नहीं मिले वो भी इंशाल्लाह उसका भी बदला कल करेंगे।
ज़रूर इंशाल्लाह ताला कल हम सरप्राइज़ दे देंगे बल्तिस्तान में, बहुत बड़ा सरप्राइज़। कल का दिन सरप्राइज के दिन होगा ऐसा, और एक जमहूरी प्रोसेस है। दोनों तरफ इस वक्त इलेक्शन कैंपेन जो है उरूज पर पहुंच चुकी है। कल चूँकि इंतखाब का दिन है और कल वोट की ताकत से तब्दीली आएगी और दोनों पैनल्स यकीनन बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं और दोनों ने बड़ी कोशिशें की हैं। कॉर्नर मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में कॉर्नर मीटिंग्स बाकायदगी के साथ होती रही हैं। और सारगंद पैनल का जो वफ़द था वो भी कुछ दिन कबल स्कर्दू में था, और इसी तरह इत्तेहाद पैनल के वफ़द ने भी गिलगित से बड़ी तादाद में यहाँ पर बल्तिस्तान का रुख किया और यहाँ बल्तिस्तान के ठेकेदारों को कायल करने की कोशिश की। दोनों का मंशूर आपने स्कर्दू टीवी के प्लेटफॉर्म पर दोनों ग्रुपों से हमने बात की है, दोनों का मंशूर आपके पास है वो कि बराह रास्त आवाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिलवास्ता इसका ताल्लुक भी आवाम के साथ है। अगर ठेकेदार अच्छे से काम करें तो यकीनन वो आवाम की बेहतरी के लिए काम होता है। एक जमहूरी प्रोसेस है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनती रहती हैं और वोट की ताकत का आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका एक वोट कितना कीमती होता है और एक वोट से ही तब्दीली मुमकिन है। तो कल वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे हमारे ठेकेदार बरादरी, और कल का दिन बड़ा अहम है दोनों पैनल्स के लिए। हम आपको स्कर्दू टीवी के प्लेटफॉर्म पर अपडेट करते रहेंगे, पल पल की खबर आपको देते रहेंगे, किसकी पोजीशन कितनी है और कौन कहां से जीत रहा है। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको कल का। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।